प्रोफेसर मनोज झा जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय तनवीर हसन साहब जी, मंच पे उपस्थित विधान परिषद के राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष राममणि चंद्रवंशी जी और हमारे मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के दोस्त और जितने भी हमारे साथी फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव हो रहे हैं, सभी लोगों को हम प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले जो मुंगेर की जो घटना हुई जिसमें 4 लोगों की जान चली गई, इसकी निंदा हम लोग करते हैं, दुखद घटना है और साथ ही साथ हमारी संवेदनाएं उनके सभी परिजनों के साथ हैं। और खास तौर पे ये पहली बार राष्ट्रीय जनता दल डिजिटल प्लेटफॉर्म से सभी हमारे साथियों को एड्रेस कर रही है, संवाद कर रही है और विषय है नौकरी संवाद। अभी हमारे बीच आदरणीय श्याम नगर जी भी आए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो नौकरी संवाद मेरे ख्याल से देश में पहली बार ऐसा संवाद हो रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म से। आप सब लोग जानते हैं कि पहले चरण का चुनाव का प्रचार प्रसार थम चुका है और कल हमारे मतदाता जो है वो वोट करेंगे, वो अपना आगे का 5 साल का भविष्य चुनने का काम करेंगे। इस विषय को लेकर के हम काफी उत्साहित हैं और हमें काफी हर्ष है, खुशी है कि आज नौकरी संवाद का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि जो असल मुद्दे हैं देश के, खासतौर पे बिहार के जो असल मुद्दे हैं, खासतौर पे बेरोजगारी, बिहार में 46.6% जो बेरोजगारी दर है देश में सबसे अधिक है और सबसे युवा अगर जो प्रदेश इस देश में है तो वो बिहार है। यहाँ एक बेरोजगारी बड़ी समस्या है। उच्च शिक्षा को लेकर के यहाँ अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज नहीं है, लोगों को पलायन करना पड़ता है। डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है भी तो डॉक्टरों की कमी है, नर्सेस की कमी है, कंपाउंडर्स की कमी है, लैब टेक्नीशियंस की कमी है, सपोर्टिंग स्टाफ्स की कमी है। 60% जूनियर इंजीनियर का पद जो है वो रिक्त है। शिक्षा में जो व्यवस्था है, शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों को समय से सैलरी नहीं मिल पाती। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो मिलना चाहिए था, शिक्षा में जो गुणवत्ता होनी चाहिए थी, वो बिहार के लोगों को नहीं मिल पा रहा। लगभग हमने कई एक मंच से, हमने प्लेटफॉर्म से ये कहा कि 4.5 लाख नौकरियां जो है उसका बैकलॉग बिहार सरकार लगभग हमने कई एक मंच से, हमने प्लेटफॉर्म से ये कहा कि 4.5 लाख नौकरियां जो हैं उसका बैकलॉग बिहार सरकार चल रहा है, यानी रिक्त पड़ी हुई है। शिक्षा डिपार्टमेंट में, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में, जूनियर इंजीनियर्स का मैंने बताया 60% कमी है,
पुलिस महकमे में हम अगर उदाहरण दें तो मणिपुर जैसा छोटा राज्य जो है, लगभग 1 लाख की आबादी पर वहाँ 1000 पुलिसकर्मी हैं, जहाँ बिहार में अगर देखा जाए तो 1 लाख की आबादी पर केवल 77 पुलिसकर्मी हैं। तो ये पदें खाली हैं, लोगों पर काफ़ी बोझ है। जो शिक्षक हैं, इंजीनियर हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं, और जब तक हम इन पदों को भरेंगे नहीं तब तक हम शिक्षा व्यवस्था को सुधार नहीं सकते। यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स की कमी है, समय पे एग्जामिनेशन नहीं हो पाता। बीए की अगर पढ़ाई कंप्लीट करनी हो, ग्रेजुएशन करना हो तो 3 साल से भी ज़्यादा का समय लग जाता है। 5 साल, 6 साल, 7 साल लग जाता है। तो हमें शिक्षा को अगर सुधारना है तो खाली पदों को भरना पड़ेगा। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, अगर लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना है तो खाली पड़े रिक्त पदे, सिपाही की बहाली हो, दरोगा की बहाली हो, इन सब चीज़ों को भरना पड़ेगा। वैसे तकरीबन 4.5 लाख नौकरियां रिक्त हैं, और जो 5.5 लाख नौकरी हम बात कर रहे हैं, नीति आयोग में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है, ये आप लोगों को हम बताना चाहेंगे। और नीति आयोग में फिसड्डी होने के कारण चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, हर डिपार्टमेंट, हर एक मोर्चे पर विफल बिहार रहा है। तो हम लोगों को नेशनल एवरेज जो है, राष्ट्रीय औसत के मुकाबले अगर आना है तो सारे मानकों को मिलाते हुए 4.5 लाख बैकलॉग को भरना है, और अतिरिक्त 5.5 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों को देना पड़ेगा अगर चीज़ों को सुधारना है। हमने ये भी पहले भी कहा कि 10 लाख रोजगार जो है एक समय सीमा के अंतर्गत हम लोगों ने बताया कि भाई अगर मेरा कलम चलेगा, मुख्यमंत्री रहते, जो पहला मंत्रिमंडल की बैठक होगी, कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें देश के इतिहास में पहली बार एक साथ 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। हम बिहार के लोगों से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि एक क्लीन स्लेट होता है, जो लिखिएगा वही पढ़ा जाता है।